हेलो फ्रेंड्स, सृष्टि की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि बिना हाउस हेल्पर के मैं अपने घर को कैसे मैनेज करती हूँ। घर संभालना एक बहुत बड़ा कला है, एक बहुत बड़ा टास्क है। सभी काम को टाइम पे करना, घर को अच्छे से संभालना। तो मैं कैसे अपने घर को मैनेज करती हूँ, चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आजकल सभी के घरों में वॉशिंग मशीन तो होता ही है। तो डेली कपड़े धोने के बजाय आप ना 2 दिन 3 दिन पे कपड़े धोएंगे तो इससे क्या होगा कि टाइम भी बचता है, साथ ही पानी भी बचता है। तो मैं डेली कपड़े नहीं धोती हूँ, इकट्ठे करके रखती हूँ, 2 या 3 दिन पे ऐसे कपड़े को धोती हूँ। तो क्योंकि कपड़ा धोना है तो उसे फिर सुखाना है, उठा के रखना है, तो काम तो होता ही है ना। तो डेली डेली वो काम करने की जगह पे आप 2 दिन 3 दिन पे कपड़े धोएंगे तो आपको एक ही दिन करना पड़ेगा, मतलब टाइम आपका बचेगा। साथ ही सुबह सुबह झाड़ू लगाना तो सबसे ज़रूरी वाला काम है। झाड़ू लगाने के बाद ही दूसरा कोई काम होता है, क्योंकि बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि घर में झाड़ू लगाने के बाद ही किचन में कुछ बनाना है या फिर कोई काम करना है। तो ये काम तो सबसे पहले होता है। तो अगर आपने हाउस हेल्पर भी रखा हुआ है, अगर वो लेट से आती है तो कम से कम किचन में झाड़ू लगा लिया करें। पोछा मैं कभी कभी सुबह भी लगाती हूँ, कभी दोपहर में भी लगाती हूँ, लेकिन पोछा मैं डेली लगाती हूँ। क्योंकि अगर एक दिन भी घर में पोछा नहीं लगाई तो घर गंदा लगता है और उससे ना काफ़ी स्ट्रेस होता है। तो पोछा डेली लगाना है। अब डंडे से लगाना है तो सुबह में नहीं भी लगा पाती हूँ ना, तो मैं दोपहर में लगा लेती हूँ, कभी कभी शाम में भी लगा लेती हूँ, पर पोछा डेली लगाती हूँ। क्योंकि अगर आप डेली लगा रहे हैं तो आपको 10 से 15 मिनट लगता है। अगर आप एक दिन 2 दिन भी घर को क्लीन नहीं करें, पोछा नहीं लगाएं, तो फिर टाइम जो है आपका डबल ट्रिपल हो जाएगा, आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। घर साफ़ सुथरा रहता है तो मन भी शांत रहता है और बहुत अच्छा लगता है। तो घर को कैसे मैनेज करना है ये आपके ऊपर ही है, कैसे आप टाइम निकालते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनसे नहीं हो पाता या फिर वर्किंग है तो उनको हाउस हेल्पर रखना पड़ता है, पर जो हाउस वाइफ है, घर में रहती हैं, वो बहुत ही आराम से घर को मैनेज कर सकती हैं। पर बहुत लोगों से नहीं हो पाता किसी वजह से, तो हाउस हेल्पर भी रखती हैं। तो देखिए, घर में ना मतलब चीज़ें जब बिखरे रहती हैं, इधर उधर रहती है, तभी घर जो अस्त व्यस्त रहता है। तो सबसे पहले तो सुबह उठ के मैं सोफ़ा कवर ठीक करती हूँ, क्योंकि सोफ़ा कवर बैठते उठते ना वो गिर ही जाता है। 5 मिनट का टाइम लगता है, सोफ़ा ठीक हो जाता है। फिर जो चीज़ें जहाँ रखनी है उस चीज़ को वहाँ रख दीजिए। ये काम आप चलते फिरते इधर उधर जाते भी आप कर सकते हैं। तो हर एक चीज़ का ना एक जगह ज़रूर बना के रखिए। अब इस ड्रॉवर में मैं अपना चार्जर वगैरह रखती हूँ या फिर कोई भी तार वगैरह है, तो सारा कुछ इसी में रहता है। तो इधर उधर फैला के रखने नहीं है, मतलब रखेंगे तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। उससे अच्छा जब काम हो जाए, चार्ज हो जाए मोबाइल, फिर आपको उसी जगह रख दीजिए, घर एकदम साफ़ सुथरा रहेगा। घर में सभी लोगों को ये आदत डलाइए कि मतलब जो चीज़ जहाँ पे है वहाँ पे ही रखें, इससे घर अपने आप ही साफ़ सुथरा रहेगा। यहाँ पे मेरे कपड़े धुल गए हैं तो मैं इसे डाल देती हूँ धुलने के लिए। तो जब भी वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलने होते हैं मैं सुबह सुबह ही डाल देती हूँ। सुबह धुल जाता है तो फिर आराम से दोपहर तक सूख भी जाता है। और अभी तो बारिश का दिन है, कभी भी बारिश आ जाता है। देखिए, कपड़े भी हमने धुलने के लिए डाल दिए हैं। तो इस तरीके से मतलब घर में बहुत मेन काम जो होता है वो यही होता है, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े और खाना बनाना। तो लेकिन जो दिन भर में एक बार करने वाला काम है वो है कपड़ा धुलना, झाड़ू पोछा करना। वो एक बार कर दिए, निश्चिंत हो गए। हाँ, बर्तन है कि दिन भर में आपको 2-3 बार धुलना पड़ता है। खाना भी है, 2-3 बार बनता ही है, तो बर्तन तो गंदे होंगे ही। पर कोशिश करिए कि सिंक में ज़्यादा बर्तन जो है इकट्ठे ना हो, थोड़ा सा हो तभी आप उसे धो लिया करें। क्योंकि जब ज़्यादा बर्तन इकट्ठा हो जाता है तो टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो कभी कभी होता है हम दूसरे काम में लग जाते हैं तो वो बर्तन जो है इकट्ठे हो जाते हैं। पर ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि थोड़े से बर्तन रहें तभी हम धुल लें, और सिंक में बर्तन जो है वो जमा नहीं रहे। क्योंकि उससे एक बार में जब ज़्यादा लंबा खड़ा होना रहता है तो फिर उससे दिक्कत होगी आपको। तो देखिए, और जब भी बर्तन धो लें साथ ही साथ सिंक धो लें, वहाँ पर का जो टाइल्स है वो भी साफ़ कर लें। क्योंकि वो थोड़ा मतलब 1-2 मिनट का टाइम लगेगा। अगर आप साथ ही साथ धो लेते हैं ना, तो वहाँ पर का जो एरिया है सिंक के पास का वो साफ़ सुथरा रहेगा, जिससे कि कीटाणु वहाँ पे नहीं रहेंगे, कॉकरोच वगैरह नहीं आएंगे। तो देखिए, सिंक भी क्लीन हो गया, बर्तन धुल गया। और आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया था पाव भाजी। पाव भाजी मेरे घर में सभी को बहुत ही पसंद है। रेसिपी मैंने शायद अपने फूड चैनल पे तो शेयर किया है, इस पर शायद नहीं किया है, तो मैं अभी आपके साथ कभी करूँगी ये पाव भाजी की रेसिपी। तो पाव सेकते समय ना तवे पे थोड़ा सा बटर, उसमें धनिया पत्ती और ये पाव भाजी मसाला डाल के ना तवे पे पूरा फैला दीजिए। उसके बाद उसमें पाव सेकिए, बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। मार्केट में भी ना पाव इसी तरीके से सेक के देते हैं, काफ़ी बढ़िया लगता है। उलट पलट के बढ़िया से सेक लीजिए। तो सुबह
कोशिश यही करिए कि मतलब 10 बजे तक नाश्ता ज़रूर हो जाए, और उससे पहले हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर मेरा थोड़ा लेट हो जाता है, मतलब कि 10 बजे तक फिर भी नाश्ता हो जाता है, उससे ज़्यादा मैं लेट नहीं करती हूँ। अगर उससे ज़्यादा कुछ काम रहा तो मैं दोपहर में कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि पूरा काम एकदम करके तभी 12 बजे नहाऊँगी खाऊँगी, वैसा नहीं है, क्योंकि सेहत का भी ध्यान रखना है, तो टाइम पे खुद भी खाना खाना ज़रूरी है। तो ये है मेरा आज का नाश्ता। और दोपहर का टाइम में मैं आयरन करती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, या फिर कोई और काम है तो वो करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं आयरन करते करते ना फ़ोन पे बात भी कर रही हूँ, क्योंकि बात करना भी ज़रूरी है ना, रिलेटिव से, फ्रेंड से। तो बहुत लोग हैं जो बोलेंगे टाइम नहीं मिलता है तो फ़ोन कैसे करें। अरे फ़ोन करने के लिए टाइम अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप काम करते करते भी फ़ोन कर सकते हो। तो दोपहर में कोई नहीं रहता है तो इस स्पीकर पे फ़ोन लगा के मैं आयरन करते हुए बात भी कर लेती हूँ, साथ ही साथ मेरा आयरन भी हो जाता है। कभी पुराने गाने लगा के आयरन कर लेती हूँ, इससे बोरियत नहीं होती है और काम में मन भी लग जाता है, साथ ही साथ गाने भी सुन लेती हूँ, सबसे फ़ोन पे बात भी कर लेती हूँ। तो दोपहर का काम मेरा है आयरन करने का, साथ ही एडिटिंग भी करती हूँ। और जब दोपहर में लंच बनाती हूँ तो साथ ही साथ मतलब डिनर का थोड़ा सा तैयारी भी कर लेती हूँ, या फिर शाम के नाश्ते की भी। तो शाम में मुझे बनाना है मंचूरियन, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सब्जियों को ग्रेट करके रख रही हूँ। अब ग्रेट करके रखा हुआ रहेगा तो मंचूरियन बनाने में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, झटपट से मंचूरियन बन जाएगा। तो साथ ही साथ ना आप अगला काम भी थोड़ा सा कर लेंगे ना तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। मतलब लंच में आप दाल चावल चढ़ाए हुए हैं तो वो मतलब दोपहर के मतलब शाम के लिए कुछ नाश्ता की तैयारी कर लीजिए। रात के खाने के लिए सब्जियां कट करके रख लीजिए, सब्जियां कट करके उसे आप एयरटाइट डब्बे में रख देंगे तो वो ख़राब नहीं होती है, 2-3 दिनों तक भी आराम से, 1 सप्ताह के लिए भी आराम से चल जाती है। तो जब भी आपको टाइम मिले ये सब छोटा छोटा काम करके रख सकते हैं। कभी है कि आपको लहसुन छिल के रखना है वो कर लें, कुछ चटनी वगैरह बना के रखना है तो वो रख ले। तो फ्री टाइम में कुछ कुछ इस तरह का काम आप पहले से करके रखेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होती है, स्ट्रेस नहीं होता है, और आप टाइम पे सारे काम कर लेते हैं। तो चटनी वगैरह भी मैं हमेशा बना के रखती हूँ, खट्टी मीठी इमली वाली चटनी हो या फिर इस तरह की हरी वाली तीखी वाली चटनी है, मेरे फ्रिज में हमेशा होती है। तो अलग अलग चटनी में ट्राई करते रहती हूँ। तो छोटा सा ब्लॉग है, अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। साथ में छोटा सा कमेंट भी लिखिएगा जो कि मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है। मैं आपसे फिर मिलती हूँ, बाय बाय।